सदेवाय हरिये परमात्मने त्रयेन क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। बड़े प्रेम से श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी दूरियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, कल्याणकामी मेरे भाइयों, बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक एक लंबे समय से हम अपनी साधना में बहुत ही सहायता देने वाले विषय पर विचार कर रही है, गीता का भक्ति योग। कितना निराला है, मैं तो खैर कई दिन रह ही नहीं सकता, क्योंकि मैं रोज जो अनुभव कर रहा हूं अब आप ही करने जा रहे हैं। हम इन दिनों मेरे सज्जनों मेरे देवियों 18वें अध्याय में प्रवेश किए हुए गए। आज मैं अंतिम श्लोक की ओर ले जा रहा हूं, जहां है कृष्ण यत्र योगेश्वरः कृष्णः, मूल शब्द यत्र, जहां योगियों के मालिक कृष्ण है, यत्र योगेश्वरः कृष्णः। क्या होता है? वह अच्छी बुद्धि होती है। क्या होता है? वह लक्ष्मी मां बन के रहती है। क्या होता है? वहां पर ऐश्वर्य होता है, वैभव होता है, और मंझी हुई बुद्धि होती है। इति मति मम, ये कौन कह रहा है? ये मेरा निर्णय है, ये मेरा मत है, ये मेरा अनुभव है, ये मैंने अनुभव करके कहा है। कौन कह रहा है? संजय। इति जो कह रहा था उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूं। वही अपना अनुभव कह के गीता जी को संपूर्ण कर रही है कि मेरा अनुभव है, जहां है कृष्ण मेरे मां। और अर्जुन जैसा पहलवान को उसने कुश्ती लड़नी है, अर्थात चोटी का भगत, जिसकी श्रद्धा बड़ी पक्की है और बड़ा दृढ़ है, वहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। इस तरह हमारी गीता जो भारतीय संस्कृति की, सभ्यता की उच्च कोटि की देन है। संस्कृति का कारण गीता। अपनी संस्कृति अब समझनी हो, सभ्यता समझनी हो, मनोविज्ञान समझना हो, तो मेरे से भी ज्यादा गीता के अनुयायी बन जाओ। ये हमारे देश की मलाई है। भारत की मलाई इज इक्वल टू गीता। इंसान के सुख का कारण, ये मैं बोल रहा हूं अब यूनिवर्सल रूप में, गीता। इंसान 4 दिन जो मांग के लाया भगवान से, सुख से, आराम से, चैन से, करार से काट ले। संजय के बोलने से पहले भगवान ने एक सिद्धांत बता दिया, भूलना नहीं मेरे सज्जनों। मैं तो आपको याद कराने आया हूं कि भगवान की सिद्धांत क्या है।
ये दुनिया किन्हीं सिद्धांतों के आधार पर चल रही है, ये तो आपको मालूम ही है। ये तो मेरी पढ़ी लिखी देवियां जान गई है। किन्हीं अटल सिद्धांतों के आधार पर दुनिया चल, जैसे हम कई बेंचों के आधार पर अपने बॉडी को, अपने शरीर को रखे हुए हैं, इसी तरह जैसे ये हमारे लिए आधार है, इसे बोलते हैं आधार हमारे शरीर के लिए, इसलिए सारी दुनिया को चलाने के भी कुछ आधार है, उन्हें अटल नियम बोलती है। अटल नियम, वो अटल नियम क्या है? जैसे ये बेंच आपके लिए आधार है, इसलिए अटल नियम इस सृष्टि का आधार, द बेस ऑफ द वर्ल्ड, द सबस्ट्रेटम ऑफ द वर्ल्ड। जागो मेरे भाई, जागो, बुद्धि से जागो मेरे बेटे, और जाग के अपना कल्याण कर जाओ। तो महाराज जी ने पहले कह दिया, जब जी अपना उपदेश इतना लंबा शुरू किया, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान अपना पूरा किया, और ये 18वें अध्याय के 66 श्लोक से भी आगे निकल गए, 73वें 74वें श्लोक तक इसको संपूर्ण किया अपने इतने लंबे उपदेश को। क्या कहा? अगर ये भी न भूलना, मैं आपके मनों में पक्का कर देना चाहता हूं, ये कभी न भूलना। क्या कहा प्रभु ने? अगर मुझको मन में बसाएगा तू, न भूलना, आपको अपने कल्याण की कसम, आप अपने सुखों की कसम। मैं किसकी कसम दिलाऊं मेरी बेटी आपको? यदि आप पूर्णपेन कल्याण इसी जन्म में करके जाना चाहती हैं, उसी को सामने रख लो। इतना उपदेश देने के बाद हजूर कह रही है, जहां है कृष्ण, अगर मुझको मन में बसाएगा तू, हर रोग से पार। और आगे गर्मा गर्म चेतावनी दी हमारे इष्टदेव ने, सुनेगा न मेरी जो, हंकार से तबाही में जाएगा पिंडार से। आहा, ये रख लेना जरा अपनी कॉपी के बाहर, मोटे मोटे अक्षरों में आप इसे अंकित कर देना अपनी धार्मिक कॉपी पर। ये सिद्धांत है, जिसने आराम से रहना है, चैन से रहना है, तो ये उसके जीवन का सिद्धांत मेरे जैसे आके पक्का करवा जाती है, याद करवा जाती है, आपके अंतःकरण में बिठा जाती है। शाबाश। 2 मिनट। कृष्ण की जय हो, कृष्ण गीता की जय हो, कृष्ण की। आइए अपने मन में बिठाने की चेष्टा करें। बस ये सिद्धांत रख लीजिएगा। सिद्धांत होती है जो टाले, जैसे दिन के बाद रात में आना, रात के बाद दिन में आना, जरूर आएगा। इसी तरह ये सिद्धांत है जो हमारे माँ बाप ने पक्का नहीं करवाया, उन बेचारों को पता ही नहीं था। या स्कूलों कॉलेजों में तो नामो निशान ही नहीं है इन बातों का, जिससे कि हम 4 दिन आराम से काट लें। बहुधा बातें, एक आप लड़कों के कॉलेज में चली गई हो, बेड़ा गर्क कर, मुझे माफ करना, मैं तो आपका दादा, पूरा बेड़ा गर्क कर दिया आपने जब आप को एजुकेशन में चलेंगे। आपने भी बेड़ा गर्क किया और मेरे बच्चों को बेड़ा गर्क किया। ये भारत है, इंग्लैंड नहीं, अमेरिका नहीं। भारत की गवर्नमेंट इतनी गंदी है, हमारे देश की सभ्यता नहीं कहती लड़के लड़के इकट्ठे पड़े, कंट्रोल ही नहीं। आंखें गंदी, कान गंदे, स्लिपें छपाए फिरते, आई लव यू, यू लव मी। ये पढ़ने के लिए आए हैं, ये होना चाहिए शादी के बाद। कितनी गंदगी फैल गई मेरे बच्चे, अगर आप बच जाओ मेरी बेटियां, बड़ा गंदा वातावरण हो गया। हमारे देश ने बिल्कुल नहीं देखा कि भारत तबाह हो जाएगा, भारत के बच्चे तबाह हो जाएंगे, सिर्फ धन बचाने के लिए कि अलग कॉलेज लड़कियों के लिए न बनाने पड़े। वो तो जिनकी नकल करें वो तो परले दर्जे के मादा प्रस्त है, परले दर्जे के भोगी विलासी है। हमारा देश तो अभी धार्मिक है। चंद 1 करोड़ रुपए बचाने के लिए मेरी लड़कियों को तबाह कर दिया, मेरे बच्चों को तबाह कर दिया। क्या? सह शिक्षा बना करके। बेटी आओ बताओ, अब ये सह शिक्षा हो, जबकि भगवान जी हमें संयम बता चुके हैं।
मजाले हमारी आंखें गंदी, और जो गंदी आंखें करने के लिए आया, मुझे अपने कृष्ण की कसम अगर 2 दिन से भी ज्यादा यह टिक सका तो भाग जाएगा, भगवान हटा देंगे उसे कि गंदे इतना मार खा मेरे से। बड़ी बड़ी सजा मिलती है जीवों को, जैसी धार्मिक संस्था में आकर अपना उल्लू सीधा करती है। और मेरे बच्चे अब हम जान लो, और मेरी माताओं और मेरी अच्छी बेटियों, ऐसे बहुधा वातावरण में हम आए, तभी भगवान ने हमें इतने चोटी का अपना उपदेश दिया। और जहां हमारे प्रभु जी का, हमारे इष्टदेव महाराज जी का, हो मेरे सजनों, मेरे भाइयों, उद्देश्य पूरा होता है। आज तो उस पर विचार करें, ये सिद्धांत है। जहां है कृष्ण मेरा, बस मैं आज इतना ही ले रहा हूं। तो ऐसी बने ना बच्चे, आज का शीर्षक है जहां है कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्ण। मैं मूल शब्द बोल रहा हूं, यत्र योगेश्वर कृष्ण। तो अब हम शब्द का अर्थ ले, लिटिल मीनिंग ले। कृष्ण का कहानी है, वो तो सर्वव्यापी है। कण कण में मेरा भारत पुकार पुकार के कह रहा, व्यास जी अपनी कलम, सुनहरी कलम सफर करके चले गए, कण कण में, जन जन में, मन मन में। वाह वाह व्यास जी, एक बार बोल पड़ो ना, कण कण में क्या बोलूं आगे, जन जन में क्या बोलूं, मन मन में भगवान जी विराजमान है। 3 शब्द याद रखना, कण कण में, जन जन में, मन मन में। ये सृष्टि बनाने वाला, चलाने वाला विराजमान है। वो सर्वव्यापी है ना, उसी कारण से ये नाना प्रकार के रूप चल रही है, नाना प्रकार के, निश्चित सुनिश्चित। तो फिर जब भगवान कण कण में, जन जन में, मन मन में और सर्वव्यापी है, तो महाराज जी ये कहने का अभिप्राय क्या हुआ, जहां है कृष्ण निर्मा? कौन सा स्थान है जहां कृष्ण नहीं है? कौन सा स्थान है जहां दुनिया बनाने वाले मेरे हमारे इष्टदेव जी नहीं है? ठीक कह रहे, इष्टदेव तो हर जगह है। तो ये उनका मतलब क्या हुआ? आज यही तो विचार करने जा रहे हैं। हमने इसको समस्या नहीं बनाना, हमने जो जीवन समस्या बन चुकी है उसका समाधान निकाल लेना है। निश्चित रूप से भगवान तो कण कण में है, सर्वव्यापी है, हर जाई है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि कहीं से अपने आप को हटा दे। भगवान कहीं से भी, ये उनमें समर्थता नहीं है कि कहीं से अपने आप को हटा दे ना, वो हर जगह है। मैं बकवास कर डालूं, मुझे क्षमा करना, सारी मेरी देवियां बने, जरा भगवान ने अपने आप कहीं से हटाया, भगवान रहेंगे ही नहीं। क्योंकि दुनिया में वही चीज रहती है जो सर्वव्यापी हो। ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी क्या नहीं रह सकते, कहां जाएंगे भगवान की जात में? महाराज जी ने समाज, क्योंकि वो सर्वव्यापी नहीं है। हम लोगों ने बेवकूफी की जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान कह दिया, वो भी मुझे क्षमा करेंगे। भगवान शब्द रिजर्व होना चाहिए था नारायण के लिए। मेरे कहने पर किसी का मन दुखता हो तो जरूर मेरे से इंक्वायरी कर लो। मैं हिंदू धर्म को बताने समझाने आया हूं। हम लोगों को समझ नहीं आएगी कि भगवान मैं किसको कहूं। हमने गुरुओं को ही भगवान कहने शुरू कर दिया। ये हमने बड़ी भारी भूल की। भगवान एक होता है जो सर्वव्यापी हो, मेरी देवी हो। भगवान का दर्जा हमने अनेक को, हमारी मूर्खता मैं कहूंगा, पिताजी का दर्जा अनेकों को दिया जाता है। पति का दर्जा जब तू अनेक को नहीं दे सकती, पिता का दर्जा अनेक को नहीं दे सकती, पति का दर्जा आप अनेक को दे के नरक में जाएंगे, तो भगवान का दर्जा आप हम बेवकूफों ने अनेक को क्यों दे दिया? है जवाब कोई आपके पास? ये शब्द रिजर्व होना चाहिए था नारायण जी के लिए। हमें बताया समझाया ही नहीं गया। जैसे घर में कुर्सी एक रिजर्व होती है पिताजी के लिए, हमारे घर में पलंग रिजर्व था पिताजी के लिए, मजाले हमारी वहां बैठ जाए। पिताजी उस पर आए बैठे तो हम जमीन पे बैठते थे, या वो छोटे से स्टूल लेके बैठते थे, यानी रिजर्व है।
वाक्य करूंगा। जो हमारे से गलती या भूल हो गई, अंग्रेजी में 3 शब्द हैं, एरर, मिस्टेक और ब्लंडर। ये हमारे से एरर नहीं, मिस्टेक नहीं, ब्लंडर यानी भारी भूल हुई है। आज मैं अपनी छाती पे हाथ करके कह रहा हूं और गीता जी को थाम के कह रहा हूं, आज के बाद मेरी कसम, आपको अगर 1 पैसा भी आपने मेरे से फायदा उठाया, भगवान सिवाय नारायण को किसी को न कहना। आपका लाभ बच्चे फायदा उठा लो, भगवान अपने इष्टदेव के सिवा किसी को नहीं कहना। हमने जड़े कड़े को भगवान कह करके अपने भगवान का अनादर कर दिया, भगवान की वैल्यू घटा मारी। नहीं, इस घड़ी के बाद हम अपने नारायण को ही, नारायण कौन, भगवान कौन, लो आपको आगे आए ना, मैं तो इंतजार में था कोई टोकेगा। नारायण और भगवान कलानी योग कौन, जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए तो वो एक होता है, 2 तो नहीं होते। मेरी बेटी, पिता कौन, जिससे परिवार हुआ और जो इतनी मेहनत करके परिवार को पाल रहे गए, वो पिताजी। हाय वाह, हमारे यहां तो कहावत है, हमारे यहां कहावत है पुत्र, जो करेसी प्यू, अगर 100 चाचे तो 1 प्यू। हमारा कहावत देखो, 100 चाचे आ जाए तो जो प्यू कुर्बानी करेगा, 100 चाचे नहीं कुर्बानी कर सकते। 100 चाचे तो 1 प्यू, 100 दवाइयां तो 1 घी, वो भी गाय का घी अपने घर का बना हुआ। घर का घी अगर तरीके से लिया जाए तो दवाइयों को मात करके रख देगा। इस तरह आज की बात पक्का करना, फिर हमारे लिए मन टिकाना बड़ा आसान हो जाएगा। कितनी हैरानगी की बात है, जो मैं एकांत में बैठ के हैरान होता रहता हूं, कभी 4 कभी 5 आंसू गिरा देता हूं कि हमारे हिंदुओं में ये इतनी गलती कि इतना दर्जा दे दिया, हर एक को दर्जा दे दिया। हम कहते गुरु भगवान का रूप है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, पर ये गलत कह गए, चाहे ऋषि भी कह गए हो। क्यों? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर जो हमने कहा, तो गुरु का जन्म से बना है। गुरु महाराज जी के उपदेश को अपना के बना है। अगर आप कहते जन्म से गुरु थे, तो पिछले जन्मों में उनकी साधना थी। कोई आए और अपने मन को प्रसन्न कर ले, अपनी तसल्ली कर ले। गुरुओं की, जिनको हम गुरु कहती हैं, उनके पिछले जन्मों की बड़ी भारी साधना होती है। क्या वो जन्म से गुरु थे? नहीं, तप करके, जप करके, भजन करके, तल्लीन होके, शक्ति लेके क्या गुरु को लाने के योग हुए। तो भगवान कभी तप करते हैं? अगर वो भगवान हो तो वो तो भगवान है ही, स्वतः भगवान है। एक शब्द में बेटे स्वतः, उनको भगवान बनने के लिए कुछ करना नहीं पड़ा, वो स्वतः ही भगवान थे। बेटी हिमसेल्फ लॉर्ड, हिमसेल्फ है, उन्हें को ट्राई नहीं की भगवान बनने के लिए। और जिनको आप भगवान करें तो बड़ी भारी ट्राई की। अभी तक ब्रह्मा ध्यान में बैठे हुए हैं, अभी तक विष्णु जो है आंखें बंद करके बैठेंगे, अभी तक हमारे महेश्वर आंखें खोलना नहीं चाहते, पार्वती को नहीं देखना चाहते। तो ये किसका ध्यान लगा रहे हैं? तो कोई इनसे बढ़िया है ना, कोई इनसे ऊपर है तो ध्यान लग रहा है उनका। इसलिए आप गलती न करना। देवियां हर वक्त अपने अर्धमुद्र में रहती है, समाधि में, अपने महाराज जी का चिंतन, जिन्होंने उनको बनाया है। उनको तो कोई बताता नहीं, आपको तो बताने वाला आया हुआ है। आपको राज की बातें, हिंदू धर्म की बातें बता रहा है। ये देवियों, आपके मन बड़े कच्चे, उसको भगवान, उसको भगवान, किसमें मन टिकाओगे? अपना मन बांटी जाओगे, हर जगह मत्था टेक, हर जगह जा, हर जगह। कितनी भूल है। जो दर्जा अपने प्रभु को दो, वो गुरुदेव जी आ जाएंगे छावनी में, ये शहर में, मां दे प्रणाम, महाराज जी का रूप है, इनके बड़ी ऊपर चढ़, बच्चे पाप के भागी बन जाओगे। दर्जा अपने नारायण को दो, अपने इष्टदेव को दो। तो आइएगा, अब जाओ एक कृष्णमेर बात, तो भगवान तो हर जगह है। मैंने अभी भी कह दिया आपको शास्त्र के शब्द, कण कण में, जन जन में, मन मन में। और सबसे बड़ी बात ये, क्या जो भगवान गीता में कह रहे हैं, मैं क्या हूं? मैं आदि में, मध्य में, मैं अंत में। मैं क्या कहा? मैं अव्वल में, आखिर में हूं, दरमिया। तो ये भगवान कहने की जरूरत कर सकता। और तो कोई, ब्रह्मा जी भी आए तो वो ऐसा नहीं कहेंगे,
कि मैं ही आदि में हूं। आदि में कहां थे? भगवान ने प्रकट किए। विष्णु जी कहे मैं ही मध्य में हूं। कहां मध्य में? तो भगवान होते हैं। मैं ही आखिर में रहता हूं। गलत, आखिर में तो रहते हैं भगवान जी। इनको तो प्रकट किया गया और भगवान अपनी ओट में ले लेंगे, अपने में सवा लेंगे। शाबाश। अपने मन में मेरी तरह सदा के लिए रख लो, भगवान एक, भगवान का उपदेश एक, भगवान का जाप एक। बाबा फिर समझा दी, भगवान एक, भगवान का उपदेश एक और भगवान का महामंत्र बोलो। अब मैं बोलूंगा और आप निराले ढंग से बोल के मन में बसाइए। भगवान, भगवान का उपदेश, भगवान का महामंत्र, भगवान, भगवान का उपदेश, भगवान का महामंत्र। शब्द रख लो अपने मन में। भगवान एक, भगवान का उपदेश एक और भगवान का महामंत्र एक। इनमें और ना ये दर्जा किसी और को नहीं देना। ऐसा ही होगा बाबा, ऐसा ही होगा। यकीन अपने मन को दिला दो, जोरदार शब्दों में कह दो कि इसमें मैंने दो नहीं लाने। भगवान एक, जी बाबा, भगवान का उपदेश एक, निस्संदेह, भगवान का महामंत्र एक, निर्विवाद, निर्विवाद। महाराज जी वो एक ही है। पूरा दर्जा दो अपने भगवान को, अपने नारायण जी को, अपने अवतारी दाता को, पूरा दर्जा खींचन चारों ओर से जो मैं बुद्धू बनाया गया, ये भगवान है, ये भगवान है। इतने को भी भगवान होते हैं। हिंदू जाति इसलिए गिरती गई, गिरती गई, गिरती गई, एक जगह नहीं टिकी। आहा, जो हुआ कसूर हो गया, जो बेवकूफी हुई अब न होने पाए। हम तो अपने सुधार करने आए हैं नहीं यहां पर। सुधार, सुधार का मतलब क्या होता है? जो भूले, जो गलतियां, जो त्रुटियां हमारे में है, उनको निकालने का नाम सुधार है। हाँ, जो कमजोरियां हमारे में है, सिंपली वी हैव टू रिमूव ऑल दोज। तो क्या होगा? हमारी रिफॉर्मेशन हो जाएगी। री में दोबारा एक फॉर्मेशन, शक्ल, हमारी एक दोबारा शक्ल हो जाएगी। हम एक न्यू शक्ल ले लेंगे। बहुत अच्छे। ये स्थान होते ही है रिफॉर्मेशन के लिए, अपने सुधार के लिए। अब महाराज जी ने नियम क्या बनाया है? जहां है कृष्ण मेरा। तो मैंने अभी कह दिया, मान लिया भगवान एक है, सर्वव्यापी है, हर जाई है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो फिर भगवान ने कहा जहां है कृष्ण मेरा। अब कृष्ण मेरा क्या अर्थात? सीधा अर्थ है जो उनके उपदेश को अपनाने वाला। अच्छा, अगर आइए भगवान प्रकट भी हो जाए। मेरे गुरुदेव ने, मेरे आचार्य ने मुझे बहुत अच्छा समझाया। अगर भगवान अगर प्रकट हो जाए, हाँ, तो जो चीज प्रकट होती है थोड़ी देर के बाद आप प्रकट हो जाएगी। आप प्रकट का पर्यायवाची क्या है? अंतर्धान। बहुत बहुत अच्छे। जो चीज प्रकट हुई है, तो जहां से प्रकट हुई है दोबारा उसी में अंतर्धान हो जाएगी। अच्छा, ये नियम है परमात्मा का। तो वो आए, हाँ, तो क्या छोड़ गए? उपदेश। उपदेश का अर्थ क्या होता है? दो तीन शब्दों में उपदेश का मतलब क्या हुआ? काका आप भी सोचेंगे, सोचने की जरूरत क्या है? उच्च कोटि का उपदेश मतलब उच्च विचार, हाई थिंकिंग। उपदेश इज इक्वल टू हाई थिंकिंग। जरा कोई और अर्थ लगाओगे तो पाप लग जाएगा आपको, भगवान नाराज हो जाते हैं। और उपदेश का अर्थ क्या होगा? क्या? हमारे विचारों को ऊंचा बना देना। हमारे विचार कहां जा रही हैं? काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ। हाय निमन इसे बोलते हैं, निमन विचार हो गए। हमारे विचारों का स्तर क्या है? क्या निमन स्तर। इसी से जीव मार खा रहा है। समझ लो मेरे जैसों से, समझ ले मेरी बेटी, और समझ ले। बहुत बढ़िया, बहुत सुनहरी दिन मेरे मालिक ने आपको दिए है। हमारे विचार कहां जा रही हैं? तीर मारो, अपने आप रखो, माई सेल्फ,
या मैं और तीर निकालो, ये कहां जा रहा है विचार, ये विचार निकला काम की ओर, औरत बना दो वहां पर, आदमी बना दो वहां पर, ये कहां जा रहा है भयानक शक्ल मेरी, और जा रहा है अपनी शत्रु के अंदर। एक यहां से तीर और निकालो, कहां जा रहा है अपने मुंह के अंदर, बाल बच्चों में, पत्नी में, मां बाप में, बहन भाई में। ये कहां जा रहा है लोभ के अंदर में और कमाऊं, हालांकि बैंक बैलेंस मेरे 3 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, और रोटियां मैंने 4 खानी है, सब्जियां मैंने 2 लेनी है, और कहां मैंने मन धक्के कर और कमाऊं और कमाऊं और कमाऊं। एक तीर और निकालो, कहां जा रहा है मैं पर हूं, कौन होगा मेरे जैसा भला, अहंकार। ये तीर अपनी छाती से निकालो और बाहर निकालो। हाँ जा रही है जी। अब भगवान जो विचार देने आए, इन सारों का नाश करने आए, काम करो बोलो अहंकार का। और हमारी इष्ट जगह क्या देने आए, हो ना भूलो, वो मेरे से ले लो, वो मैं आपके लिए बहुत बढ़िया तोहफा लाया हूं, बेटी में बहुत बढ़िया गिफ्ट लाया हूं, कदर करो, कदर करो, इस गिफ्ट की कदर करो। भगवान क्या रखना चाहते हैं हमारे अंदर, क्या सुधार होना चाहता है, ये निकाल दो, ये तो खुदाई है। तो जाओ एक कृष्ण मेर वहां, भगवान जहां होंगे तो क्या होगा, विवेक, वैराग, भक्ति, शक्ति। सुनो मेरे नेक जीवो सुनो, जहां है कृष्ण मीर वहां तो क्या होगा, उच्च विचार होंगे। उच्च विचारों में मुस्कुराहट किसकी होगी, विवेक की, वैराग की, भक्ति की और शक्ति। ये वो हमें देगा गीता के रूप में। तो नियम ने जब 5,500 वर्ष गुजर गया, जब भगवान ने अपना ज्ञान प्रकट किया था, 5,500 वर्ष, ऐतिहासिक रूप में कह रहा हूं मैं, ऐतिहासिक रूप में 5,500 वर्ष। सुनो, एक नेक घराने में उत्पन्न होने वाले, वैदिक धर्म को मान कर अपना कल्याण करने वाले, वो वैदिक धर्म के अनुयायी मेरी माताओं, मेरी बड़े अभाग्य जो हम ऐसे घराने में पैदा हुए, आज गीता के पुजारी बने। आज अपने हिंदू धर्म को हम 4 चांद लगाने जा रहे हैं। बहुत अद्वितीय धर्म, बहुत मैं जानता हूं, या आप कुछ जानने लगे हैं कि हिंदू धर्म कितना चोटी का है। हिंदू धर्म वैदिक धर्म, हिंदू धर्म गीता धर्म, हिंदू धर्म मानव धर्म, मानव धर्म। हम सबको बड़ा गौरव महसूस करना चाहिए, बड़ा फख्र है कि हम ऐसे घराने में पैदा हुए। उसके प्रताप से आज हम गीता जी की चोटी की वाणी सुन रहे हैं। बहुत गौरव महसूस करो कि रब ने हमें किसी और घराने में नहीं भेजा अपना प्यारा बनाने के लिए, नहीं, अपना प्यारा उपदेश लेने के लिए हमें भगवान जी ने ऐसे घराने में भेज दिया। उन्हीं के द्वारा हम धीरे करके आज इस अवस्था में आए। बड़े अच्छे भाग्य, बड़े अच्छे भाग्य। ऐसे अच्छा घराना है तभी तो बात बनी। एक कहावत सुनिए अपने अपने देश की, बाबा क्या, अरे मेरे भाई एक कहावत सुनिए आपने। हाँ क्या कहावत मेरे बाबा, चोइए मज्झ चाहे होवे शेर, भैंस को पाल लो, चाहे आज एक शेर है, पर कमले क्या पालेगा बकरी को, चाहे हवाना होवे ढेर। हवाना ढेर नजर आता भरा हुआ, ज्यादा से ज्यादा 2.5 किलो, 3 किलो से बकरी से ज्यादा नहीं दिया जाता। लेकिन मज का आज 1 किलो है ना, खूब खिलाएंगे, खूब रजाएंगे, 15 किलो 16 किलो तक पहुंच जाती है। वो विशेष भैंसें हैं जो बड़ा देती हैं, 3 दिन में 3 बार दोती है। तो भैंस का आज 1 किलो है ना, शुक्र है ऐसे घराने में आए जहां वहां धर्म थोड़ा था, और आज देखो 15 किलो हम ज्ञान ले रहे हैं। कितना बड़ा ज्ञान ले रहे हैं, कितना बड़ा ज्ञान। उस समय तो भैंस के पास 1 किलो दूध था, अपने माँ बाप बेचारे बोले वाले, थोड़ा जाप करने वाले, मंदिरों में जाने वाले, जयकारा मारने वाले, और मंदिर में जाकर टाल खड़काने वाले, यही तक था ना, एक शेर ही था ना। और अब देखो उन्हीं की बदौलत उसी धर्म को आगे बढ़ते आज कोई चोटी के उपदेश की सुनने का अधिकारी हो गया। शुक्र मनाया करो बार बार के दाता, तेरी बड़ी मेहरबानी, बड़ी कृपा। दिन में 3 बार 4 बार 5 बार तो जरूर कहा करो, ऐ मेरे कृष्ण, ऐ मेरे नारायण,
तेरी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी है, उस मेहरबान की जरूर प्रेम के आंसू बहा के कहा करो, बड़ी मेहरबानी है उस मेहरबान की हमें गीता मिली, भगवान की हमें गीता मिली, बड़ी मेहरबानी है उस मेहरबान की हमें गीता मिली, भगवान की। तो जहां है कृष्ण, नहीं, जहां है कृष्ण मेहरबान अर्थात उनका उपदेश, कृष्ण मेहरबान, शाबाश। हमारे उपदेश बाबा, कृष्ण का रहने का स्थान कहां है? आहा, व्यास जी कह गए इनके रहने का स्थान जाकर ढूंढे ना उनको। कहां ढूंढे? बुद्धि, मन और तन, अर्थात इरादा, विचार और कर्म। भगवान का रहने का स्थान ये है। सबसे बड़ा अड्डा भगवान के रहने का बुद्धि, उससे दूसरा अड्डा विचार, उससे तीसरा अड्डा शुभ कर्म, शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म भगवान के रहने का स्थान है। सबसे बड़ा अड्डा शुभ इरादा है। तो इस सिद्धांत की पूरी कदर करें मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, पूरी कदर करो, गदगद होकर कदर करो, रोम रोम से शुक्र मना के अपने कृष्ण का, अपने नारायण जी का कदर करो ना, एक एक रोम से कदर करो। क्या कहां है मेरे भगवान? इरादा में। कहां है मेरे भगवान? विवेक में। इरादा में। किस इरादा में? कोई इरादे भी तो कई होती है, भगवान ने जो खुद कहा है वो ही भक्ति के इरादा में। तो कर सच्चे दिल से, मूल समझ लो, भजस्व माओ। यदि हम भजन में लग जाते हैं, भगवान हमारे भजन में, दो शब्दों ने गजब ढा दिया, भजस्व माओ। मैं जो मन वचन कर्म से एक को सुन लीजिए मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बताओ मेरी अच्छी बेटियों, जो भगवान के भजन में लग गए हैं, भगवान जी वही है। वैसे तो भगवान सर्वव्यापी है, अंदर आत्मा है, अर्थात उनकी दिव्य शक्ति ही इस मुर्दा शरीर को चला रही है। शरीर लगता नहीं मुर्दा, लेकिन यह रौनक किसके कारण से? इतनी सत्ता सफुर्ती, दो राष्ट्रभाषक समझ ले लो मेरे से, सत्ता सफुर्ती शरीर में किस कारण से? भगवान जी के कारण से। जब भी किसी अर्थी के पास खड़े रहो या किसी शव या लाश के पास ठहरना पड़े तो क्या इसमें मेरे में क्या अंतर है? ऐसा जरूर पूछा करो बेटी, सजनों, इसमें मेरे में क्या अंतर है? इसमें सत्ता सफुर्ती नहीं है, क्योंकि सत्ता नहीं सफुर्ती भी नहीं, मेरे में सत्ता भी है, सफुर्ती भी है। आय हाय हाय, ये जवाब देती है आपको अपने 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 व्यास पिताजी। डेड बॉडी में और मेरे में क्या अंतर है? डेड बॉडी में कोई सत्ता नहीं, कोई दो शब्द पकड़ लो, ले लो मेरे से। शब्द में न सत्ता है न सफुर्ती है, बिल्कुल, जबकि मेरे में सत्ता भी है, सफुर्ती भी है। दिस इज ओनली डिफरेंस बिटवीन डेड बॉडी एंड द अलाइव। वेलकम। इंसान का जो भगवान कहते हैं मकाम में मौला, मतलब परम धाम। परम धाम कहाँ है? हमारा ये है। हमें देवताओं के परम धाम से क्या मतलब? हमारा परम धाम ये, जहां हम इतना अच्छा उपदेश देकर के तन मन से परे हट के तलीन हो जाते हैं, हमारी वृत्ति, तो इंसान का परम धाम ये बन जाता है। इसके 10वां द्वार भी कह गए कई महापुरुष। बिल्कुल नहीं भूलना, किसी के बहकावे में नहीं आना, देखे बैठो बच्चे, अनुभव किए बैठा हूं। इसी जहां तक मेरे से मन पड़ेगा, हर सवाल का जवाब उम्मीद है मैं आपको पूरा दे दूंगा। इससे बड़े ध्यान से, हमारा तो परम धाम ये है, हमें दूसरों से क्या मतलब? दूसरे पता नहीं क्या क्या बातें बनाई जा रही हैं, उनकी मर्जी, उनको भगवान का डर नहीं, मौत का डर नहीं है कि हम जनता को कैसे बहकाई जा रही है। ये परम धाम, इंसान का परम धाम, दो ध्रुवों के बीच में। तो आइएगा, अब हमने क्या करना है? जब सिद्धांत ये जहां है कृष्ण मेहरबान, वही अच्छी बुद्धि होगी, अच्छा, वही ऐश्वर्य होगा, अच्छा, वही जो है सब कुछ होगा, लौकिक रूप में, परलौकिक रूप में। तो ये संजय कहते हैं, मेरे खड़का के अनुभव, इति मति मम, ये श्लोक के अंतिम शब्द है, यही मेरा अनुभव है, अनुभूत मेरे वचन है। अनुभूत में जो अपने तजर्बे में अनुभव में आ चुके हो।
ये वो महाराज जी कह रहे हैं मेरे अनुभव में आ चुके हैं और ये सिद्धांत है, हजारों लाखों ने अनुभव कर लिया, ये और तलीन हो गए भगवान की जात में। अब हमने पुरुषार्थ ये करना है क्या कि जहां है कश्मीर मां, हाँ वो अंतर्यामी भी है और बाह्य भी है, आंतरिक रूप में भी है, सब कुछ है। अब कितने हमारे निकटतम प्रियतम है, अनुभव कैसे करें? सिर्फ अंतःकरण की सफाई करके। आज तो जरा ध्यान से सुन लेना, केवल अंतःकरण की सफाई। अंतःकरण की सफाई मैं यही पूछूंगा आपके, जरा आप मुझे बताइए, मैं खासकर माताएं बहन भाई चुप रहे, सफाई का अर्थ क्या होता है? नहीं बेटे, आप घर की सफाई बताओ जो रोज करती है, सफाई का अर्थ क्या होता है? शाबाश शाबाश शाबाश, मैं यही सुनना चाहता था। घर की सफाई का मतलब ये होता है अनवांटेड को रिमूव करना, अवांछनीय तत्व को निकाल देना। मिट्टी आ गई होगी, पैरों चप्पल द्वारा कोई गारा आ गया होगा, कोई और गंदी चीज है जिसको हम नहीं चाहते, अवांछनीय तत्व, अनवांटेड जो थिंग्स, वो चीजें अंदर आ गई होंगी, कोई कागज आ गए होंगे, कुछ और आ गया होगा। बच्चे खेलते खेलते कई चीजें छोड़ देती है, खिलौने का वो दस्ता टूट गया था, वो पड़ा हुआ है नाली के अंदर, तो सफाई का मतलब अवांछनीय तत्व निकाल दो, बिल्कुल। अब ये तो वो सफाई का मतलब, सफाई का मतलब यही है, अंदर अवांछनीय तत्व जो नहीं आने चाहिए थे, अनवांटेड क्वालिटीज कौन होती है? ये नकारात्मक वृत्ति है, नेगेटिव क्वालिटीज, ये क्यों आई? बिल्कुल ना आती यदि मां बाप हमारे योगी होते, वो हो वरना ऐसे घराने का लाल जहां योगी आकलो बाप, अगर ऐसे घराने में होते ये कभी भी ना आती। अगर हमारे मंदिर का सत्संग भवन का द्वारपाल गेटकीपर बहुत चुस्त हो तो बाहर ये चल रही है भैंसें गई है बकरियां अंदर नहीं आएंगी, दृष्टांत लो सामने। अगर लाठी लेकर के बड़ी निगरानी से, चूंकि जंगल के अंदर है आपका भवन, अगर वो निगरानी करता रहे चौकस होकर के अंदर नहीं आएंगे। इसी तरह यदि शुरू से विवेक प्रधान मां जी कर देता, हमारा जीवन विवेक प्रधान होता, तो ये गंदी वृत्तियां अंदर ना भूल के भी ना आती। तो अब क्या ये नहीं आनी चाहिए थी पर आ गई, अनवांटेड हो गई, अवांछनीय तत्व हो गया, बिल्कुल। बस इसको निकालने में हिम्मत कीजिए, और हिम्मत कैसी होती है? विवेक वैराग से। विवेक आपके पास आ चुका है, विवेक से पैदा हो चुका है वैराग, इन दोनों के प्रताप से ये गंदी वृत्तियां नहीं, ये रह नहीं सकती अंदर। ये जितनी मर्जी कोशिश करके हम जन्मों से रह रही है, हाँ तब तक रह रही है जब तक कि विवेक वैराग नहीं जागा। चलो रामायण के अंदर, चलो उस प्रकरण में जब परशुराम जी प्रकट हो गए, जबकि इंद्रधनु अपने शिव धनुष तोड़ दिया गया और उनकी टंकार गई आकाश में, धरती हिल गई और वो समाधि उनकी खुली। ये क्या हुआ? मेरे इष्टदेव शंकर का ये तो धनुष की आवाज है, वो तोड़ दिया गया, आप से बाहर होकर पहुंच गए, क्योंकि पता लग गया कि ये तो वहां है अयोध्या के अंदर, क्षमा जनकपुरी में है। पहुंच गए, जो कुछ हुआ तो आपका। लेकिन एक बात सुनाओ मैं आपको, अपने युधिष्ठिर जी, क्षमा क्यों मेरे मुख से ऐसे निकल रहे, अपने 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 लक्ष्मण जी आप से बात है, वो भी आप से बात, अगर वो जवाब दे रहे हैं तो रेबड़ियां कड़ाकेदार लक्ष्मण के मुंह से भी निकल रही है, रेबड़ियां कड़ाकेदार मुंह तोड़ उत्तर दे जा रहे हैं, अरे छोड़ो, तू मुझे नहीं जानता कि मैंने कितनी बार इस परशु से गला काटा है क्षत्रियों का, और अब तेरी बारी रहेगी, तू रह गया था, तू मेरे मुकाबले में है क्या? तब जवाब दीजिए, परशुराम जी आपने तब तक काटा था गला जब लक्ष्मण ही पैदा हुआ था, अब लक्ष्मण पैदा हुआ, जरा काट के दिखाना है, रोक ले अपने भाई को वरना ये गया नहीं जाएगा। परशुराम जी मेरा सिर काटिए, थोड़ा तो नहीं है, आप भैया के साथ छोटा बच्चा है, आपके बेटे के समान है, इसके द्वारा क्या काटेगा? नहीं जा सकता इसके से। तो कितने जोर से कह रहा है, कब तक आप काटते रहे जब तक मैं प्रकट नहीं हुआ,
देखिए, ये तब तक गंदी वृत्तियों में, आज भगवान का प्यारा कह रहा हूं, आ गई हमारे अंदर, जब तक विवेक और वैराग नहीं प्रकट हुआ। अब इस जन्म में आकर विवेक वैराग पैदा हुआ, अब ये नहीं टिक सकती। आप जितनी मर्जी ये हिम्मत मारे काम रह रखो, नहीं रह सकता, क्योंकि विवेक स्ट्रांग होता जा रहा। इसलिए कहा जाता है जब तक आधी समाधि न लग जाए सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि विवेक वैराग मजबूत हो जाए, विवेक वैराग पक्के हो जाए, गंदी वृत्तियों का दाव पेच न हो। तो आपको तो मेरे बालक सुबह शाम एक ही शास्त्र दिया, गीता जी, इतना छोटे का शास्त्र, अब नहीं रह सकती है। मश्क और वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में कुंती, ये हमारे भगवान जी की गारंटी है। तो जाए कृष्ण मेर बाँ, अर्थात जिसने अंतःकरण को निर्मल करके, अर्थात इन खोटी वृत्तियों को निकाल दिया, विवेक वैराग के सहारे से, अभ्यास से निकाल डाला इनको। ये तो रह नहीं सकती जब आप विचार करने लग गए, ये विचार आप में जाने लग गए, मैं आपके सबकी कसम खा के कहूंगा, वो जो पुराने विचार काम को उनके थे वो निकलने लग गए। जो ये जा रहे अपने आपके अंदर, वो आप उनकी दाल नहीं गलेगी। अब वो किसी पक्षी की तरह अपने पर नहीं फड़फड़ा सकते, क्योंकि ये विचार बड़े पावरफुल है। आपने भगवान के विचार बड़े शक्तिशाली हैं मेरी देवी। हाँ, अब वो तो उनमें तो जान ही कोई नहीं। हाँ, वो तो तब तक थे जब तक ये नहीं गए, वो तब तक थे जब तक ये नहीं गए। अब ये चले गए, अब तो उनकी दाल ही निकलती। यदि आप दिन में भी मनन कर लिया करें, दिन में 2 बार, रात को सोती बार और दोपहर को किसी टाइम, और भी स्ट्रांग हो जाएगा विवेक पर, आप और भी पक्के हो जाएंगे। जैसे हम टीका लगाते हैं, हर 3-3 घंटे बाद टीका लगता है, तो इस तरह ये मनन का टीका लग जाए बुद्धि के लिए, मन के लिए, और भी देर हो जाएंगे, और भी पक्के हो जाएंगे। और आप देखेंगे, बाबा एक बात बता दी हमें, बोलो 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 बोलो, क्या ये कैसे पता लगे कि वाकई नकारात्मक वृत्तियां जा रही हैं? ये तो मोटी बात है। क्या आपके इस संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम हो जाएगी, यह गारंटी दी है। न हो उसको फिक्रे चुनाव, यह गारंटी कि सचमुच आपके निकलते जा रहे, कम होते जा रहे, तो ये संसार संबंधी या ये नकारात्मक वृत्तियां संबंधी जो संकल्प विकल्प है, ये कम हो जाएंगे। शाबाश, मेरा बुखार घट रहा है तो आपका थर्मोमीटर बता देता है, पहले 104 था, अब क्या आ गया, 103 पे आ गया, 2 पे आ गया, तो थर्मोमीटर बताता है। इधर हमारे विचार ही हमारे थर्मोमीटर है कि मेरे विचार कैसे है। पहले 110 तक थर्मोमीटर पहुंच चुका था, मौत होने वाली थी, क्यों? इतने गंदे विचार हो गए थे। अब देखो धीरे धीरे करके भगवान का ज्ञान उतारी जा रहा, और भी कम, और भी कम, और भी कम। ये भी भगवान की बड़ी मेहरबानी कि शरीर छूटने से पहले इतना चोटी का उपदेश मिला, इतना चोटी का उपदेश शरीर छूटने से पहले। आहा, रामायण में एक मीठा शिकवा दिया गुसाई जी ने, आपके पास ना तो समय है, ना इतनी रुचि है कि आप मुकाबला करें, पर मैं जो आपको मिल गया हूं, बड़ा अच्छा शिकवा दिया भगवान को। भगवान अब तो मेरा कल्याण कर दो, अब तो मेरे में एक हो जाओ, अब तो आके मेरा आलिंगन करो, अब तो मुझे अपना प्यारा मान लो, मान लो ना दाता। अंतिम पंक्ति में क्या कहा बाबा तुलसीदास ने, यही तो सुनाने चाहता हूं मैं। आखिर में क्या प्रार्थना करते करते कहा आ गए, कावर्षा जब कृषि सुखाने, राम समय चूक फिर क्या पछताने। हाय ओ गजब, ओ गुसाई जी गजब, संत शिरोमणि कमा के किसान मर गया, हाय वर्षा करो, हाय वर्षा करो, हाय मेरा खेत गया, हाय मेरा बीज गया, हाय मेरा रो तो मर गया। हाँ, लेकिन वर्षा नहीं हुई, खेत सुख मुड़क गया, उसके बाद छमछम वर्षा हुई। बता मेरे राम, क्या फायदा ऐसे वर्षा का? का वर्षा जब कृषि सुखानी, कृषि से बनता है, कृषि का पालन करने वाला कौन होता है? कृषक, किसान। क्या फायदा हुआ जब खेत सूख गया तो फिर वर्षा हुई छमाछम। इस तरह समय गुजर गया। हाँ, तो अब आप मेरा कल्याण करोगे, आप मेरी मुक्ति करोगे, जबकि मेरे प्राण पखेरु धर्मराज दिए जा रहा है।
कहती है। इसके बाद गुसाई जी तलील हो गए, महाराज से नींद आ गया। इसके अगर दुनिया में कोई भगवान है जैसा कि है तो वो रह सकेंगे ऐसा ताना, ऐसा मीठा ताना सुनकर कि ये मेरा प्यारा क्या कह रहा है। ऐसा मीठा ताना तो किसी ने नहीं दिया था। का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चूक पुनी क्या पहचाने। पछताओगे बरदाता कि मेरा भगत मेरे लिए चिल्ला चिल्ला के तरस तरस के मर गया। इस तरह सरकार बड़ा अच्छा मेरे मौका आपको दिए, मेरे मालिक ने बड़ा अच्छा मौका दिया। हम रज के लाभ उठा ले, अपने विवेक वैराग को बढ़ा ले। आहा, सत्संग से ये चीजें मिलती है। सत्संग गीता जी का है आपको। हर एक ऊंची हस्तियां बड़ी हैरान है कि इन लोगों ने क्या पुण्य की है। महाराज जी की चोटी की वाणी और वो बसती जा रही है, और एक दो काम हो रहे हैं। महाराज जी की वाणी बसती जा रही है, ये गंदी वृत्तियां निकलती जा रही है। शाबाश शाबाश शाबाश। वही हाल चूहे की बिल अगर कभी देखने का मौका मिल जाए, चूहा वेलकम तो आपको नहीं कहेगा, लेकिन मैं बताता हूं आपको, जहां भी चूहे ने बिल बनाई है आर पार छेद बनाया होता है। ये बिल, ये इधर से जाने का ये मुंह, ये, और थोड़ी दूर जाके वो बिल बाहर निकलने के लिए। आमने सामने मुंह है मेरे बच्चे, ओ बेटियों, ओ मेरे सजनों, आमने सामने चूहा जरूर बनाता है। क्यों? जिससे ये बाबा ये दो इतनी दूर खोद के अंडरग्राउंड जा के वहां तक निकल गया। क्यों? इधर गया था, इधर वापस आ जाता। नहीं बच्चे, बड़ा सियान है। भगवान ने जीवों को बनाया तो जीवों को कॉमन सेंस भी दी है कि कैसे आपको जिंदा रखे। इसे बोलते कॉमन सेंस या सामान्य बुद्धि हर एक को दी है। हमें क्या दी है? विशेष बुद्धि। बाकी सारे जीवों के पास सामान्य बुद्धि है। हमारे में ये तो हमारे पास विशेष बुद्धि, हम क्या से क्या कर डालेंगे अपनी बुद्धि से। तो चूहे को पता है कि ये तो हम मर जाएंगे अगर एक छेद रखेंगे। अगर आ गया सप तो वो इसी छेद से आएगा और उसने फिर कर लेना है हड़प। आ गया सप तो हो गया हड़प। नहीं, उसकी बो होती है सांप, हर एक जीव की बो है, अपनी अपनी गंध छोड़ता है। तो सबको लगेगा कि सांप आ गया, वो विशेष पे बो है। तो चूहा अपनी चूहिया को लेकर और अपने बच्चों को लेकर उस बिल से निकल जाएगा। वो मुंह देखता रह जाएगा। बच गए अपनी सेफ साइड के लिए। सेफ साइड चूहा वो बिल बनाता है। बहुत अच्छी, वो निकल जाएगा, भाग जाएगा। मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, हमारे लिए जो हम कल्याणकामी है, हमारे लिए सेफ साइड है विवेक और वैराग। अगर इधर गंदी वृत्तियां आती है, हाँ, तो ये जैसे चूहा दूसरी बेल से निकल जाता है। इधर ये आई, ये इधर जा रही है। जैसे चूहा दोनों में कौन निकल गया दूसरी बेल से? इधर भगवान की गुण वृत्तियां सत्संग के द्वारा आई, इधर नेगेटिव क्वालिटी बात निकली। क्या मोई हम अब नहीं रह सकते। इतना बढ़िया मौका, ये भगवान के सिद्धांत कभी न भूलना। जाए कृष्ण मेरे, सब कुछ वही होगा। नहीं बाबा, हम एक बात टोकते हैं आपकी, जरूर टोको, क्रोध में टोको, हंस के टोको, जैसे मर्जी। क्या हम देखते हैं कि कृष्ण मेहरबान नहीं होते तो इतना धन है, इतनी इज्जत है, इतने चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तक बने हुए हैं, लेकिन आधी चीज उनके पास जरूर है। दूसरी, मन की शांति, आराम, चैन, जो भगवान जी इस श्लोक में कह रही है, वो तो नहीं है। अच्छी बुद्धि, वो तो नहीं है। यानी आधा हिस्सा उनके पास आ चुका। दौलत आ गई, दौलत आ चुकी है, लेकिन शांति देने वाला तो नहीं है उनके पास। बल्कि जितनी ज्यादा दौलत भगवान के बिना आएगी, वो बेचैनी पैदा करेगी, वो बेकरारी पैदा करेगी। अगर महाराज जी के भगत बन के दौलत आती तो मां बन के आती, अब वो माया बन के आई है। समझ लेना ये शब्द। अगर नारायण की भक्ति करते हुए दौलत आती तो मां बन के वो हमारा कल्याण करती। और भगवान की भक्ति नहीं की, वैसे धन की भक्ति की है, तो वो बन के आई, माया बन के आई, उजाड़ कर रख देगी। बड़े बड़े हमें ओहदे मिले हैं, बड़े बड़े ये करे, बहुत दुखी हो जाएंगे। मैं कहता हूं किसी बड़े आदमी को देख लो, शहर में देखो, अपने हरियाणा में श्री बंसीलाल को देखो, अब इधर नए बने हैं, बड़े शौक से बने हमारे प्रधानमंत्री, बड़े शौक से वाजपेयी है। कईयों की मिन्नतें करके, कईयों की दाढ़ी पकड़ के, देना अपनी सहायता दे देना। ये मजा नहीं आया प्रधानमंत्री बनने का वाजपेयी को। कितनों के तलवे चाटे इस बेचारे ने, कितनी की दाढ़ी पकड़ी, तब मैं अपनी सहायता दूंगा। हाँ, मिनिस्टर बनाएगा, दस्ते करके दिखा,
हर हर ये मिनिस्ट्री भगवान करे बनी रहे, वरना ओए होए होए खिचड़ी बन गई, खिचड़ी जिसमें नमक ज्यादा तो मिर्चें कम। तो अब देख रही है, अब इनको बाह्य रूप में सब कुछ मिलता जा रहा है, मानसिक शांति कभी नहीं हो सकती। याद रखना बच्चे, जिसके सिर ताज उसी के सिर, यह आपके देश की कहावत, धर्म से भरी कहावत, जिसके सिर ताज उसी के सिर खाज। कितनी जिम्मेवारियां और कितने ऐसे वचन दिए वाजपेयी जी ने, तब कई प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये वचन कहां से पूरे करेगा वो माद पुत्रा? इतने वचन दे रखे हैं, उसको यहाँ को वहां को, ये पूरे कैसे होंगे? ये कैसे होंगे? परिणाम इसका अच्छा नहीं होता। तो मेरे देवियों, जो भगवान के बिना ये सारी चीजें ले ली, मानसिक शांति नहीं होगी, चैन नहीं होगा, आराम नहीं मिलेगा, आपस में इत्तेफाक नहीं होगा। हाय काश हमारे देश की गवर्नमेंट को कोई मिल जाता विशिष्ट महाराज, इनको कोई व्यास पिताजी मिल जाते जो इनको गाइड करते। ये खुद ही प्रश्न उठाते हैं, खुद ही जवाब ले लेती है। यह तो मजा ना हुआ। आहा, तो देखियो, अगर आप ये प्रश्न करेंगे कि करोड़ों रुपए अमेरिका के पास है, इधर है, ये है, वो है, ये कब तक करोड़ों रुपए बना देते, लेकिन शांति नहीं। और ऐसे रुपए इकट्ठे किएगा, परिणाम आदि व्याधि उपाधि। भगवान कहते हैं जो मेरी ओर ना करके क्या होता है, वो गिरते ही गिरते चले जाएंगे, डाउन डाउन डाउन। चूंकि ये धन पदार्थ आ गए तो वो भगवान कहते इन्हीं का चिंतन करें, मेरी पति कितनी, मेरे पास धन कितना, मेरा बैंक बैलेंस कितना, मेरे साथी कितना, हर लोग यही चिंतन होगा ना संसारिक रूप में, मेरे साथी कितनी है, मेरा आदर मान कितना हो रहा है, यही बोलेंगे ना। तो भगवान ने क्या कहा, लगाए जो महसूस अशिया से जाहिर हुई अकल आया जवाल। ऐसों को तो मेरी बेटी जवाल हो जाता है, ऐसों को डाउनफॉल हो जाता है, ऐसों की गिरावट हो जाती है। जो बिना भगवान के बड़े बड़े वैभव ले लिया, ऐश्वर्य ले लिया और बाकी चीजें ले ली और भगवान नहीं है, बस फिर मोए, बड़ी बुरी तरह मोए। इसी को मेरे गुरुदेव जी फरमाया करते थे, इनका ऐसा दृष्टांत कौन देगा स्वामी जी के सिवा। क्या सो संगत जल जाए कथा नहीं राम की। अगर जनता इकट्ठी है और भगवान की चर्चा नहीं चल रही तो मर जाए तो अच्छी है। जनता इकट्ठी है पर भगवान की चर्चा नहीं, पॉलिटिक्स की चर्चा, ये किसी और की चर्चा तो मर जाए। सो संगत जल जाए कथा नहीं राम की। दृष्टांत देखो, आए बिन लाड़े के बरात वाला किस रख लो अपने मन में, लाड़ा कोई नहीं, बरात जा रही है, ये दूल्हा नहीं है, बरात में सज धज के गज गुज के जा रही है, जुतियां खाएंगी, जुतियां बड़ी बुरी तरह जुतियां, वहां पर कोई परवाह नहीं का। लाड़ा कहां है? लाड़ा कोई नहीं, कहां है? पता नहीं किस खाई में गिर के मर गए, वो देर पिटे वो तो फिर ले लो इज्जत वहां से। बहुत बुरा हाल, बहुत। लाड़े को तो आगे रखना था। इसके कारण से बरात की कदर होती, चाहे बरात 150 होती। अब लाड़ा नहीं है तो जुतियां खाएंगे, कोई नहीं पूछेगा। जीवन में ये मुझे एक बार तजर्बा हुआ, बेवकूफी से वो नालायक मुझे खींच के ले गया कि नहीं मेरी बरात में आप जरूर जाएंगे, आप मेरे क्लास वालों मेरे कमरे में रहते थे वगैरह वगैरह, जरूर चलो जरूर चलो। और आगे जो आदर हमारा सबका हुआ, मैं शायद 10 जन्मों में नहीं भूलूंगा। क्या उन्होंने आदर किया, ओए होए, मेरे से कभी ना पूछना। मैं जानता हूं या वो बराती आप भी जानते होंगे, नालायक उसको बड़ी झाड़ पड़ी सस कर, मैं तो उसको एक पीटा नहीं, बाकी तो कसर नहीं छोड़ी उस बेवकूफ नालायक की। नालायक तू आगे रहो। क्या हमारा हाल हुआ यहां पर, क्या हुआ? मैं क्या करता, वहां पर कार पंचर हो गई थी तो उसके पास स्पेयर व्हील ही कोई नहीं, सपनी कोई नहीं थी, वो लगवाते लगवाते घंटा हो गया। तो जो हमारा हाल हुआ, तेरा तो घंटा हो गया तो हमारा घंटा बज गया। काका कोई कदर नहीं लाड़े के बिना। इसी तरह सरकार, मैं और आप जान जाएंगे कि भगवान की भक्ति के बिना कोई कदर नहीं, कोई शांति नहीं, आराम नहीं, चैन नहीं। बिल्कुल ठीक गुरुदेव जी कह गए, क्या सो संगत जल जाए कथा नहीं राम की, बिन लाड़े के बरात वाला किस। लाड़े के बिना बरात कहते, जैसे जीवन में भक्ति नहीं है, वाजपेयी जी के भक्ति ना हो, या हमारे बंसीलाल जी का नाम बंसीलाल हो और बंसी बजती ना हो, छेद सारे बंद हुए पड़े हो, तो फिर क्या फायदा होगा? बेचैनी रहेगी। इनको रात को गोलियां खा खा के नींद लेनी पड़ेगी। नेचुरल नींद नहीं आएगी, अननेचुरल नींद आएगी।
शांति नहीं हो सकती। अगर भगवान नहीं है शांति हो सकती, पेट मरे शांति हो सकती। और दृष्टांत दे दूं आजकल बेवकूफों की नलायकी का। हाँ, उन्होंने मुर्गे का अंडों का बिजनेस करना शुरू कर दिया। अंडे आजकल आम खाई जा रहे, उनको पता ही नहीं कि हम अगर मुर्गी को सिताएंगे तो हमारा भी बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा हाल। हम अगर मुर्गियां खा रहे हैं तो हाल हमारा भी बड़ा, क्योंकि उनके जीवों को सिता रहे हैं। अपनी जिंदगी को रखने के लिए कितने जीवों को मार मार के खाते हैं जो। खैर, खाए जरा, अपने दिन बुरे करे। तो अंडे खूब बिकती हैं, क्योंकि सारे का अंडे को समझते हैं ये भुने हुए आलू है। वाह, दिल के बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। तो खाई जा रहे, अंडे बहुत बिकते लगे। अंडे मुर्गी थोड़ा देती है। इन्होंने मुर्गी का पेट चीर दिया, कट दिया, और लेबोरेटरी में जाकर के देखा कितनी गर्मैश में अंडा बन जाता है। क्योंकि मुर्गी के अंदर एक विशेष जगह बड़ी गर्मैश है, और गर्मैश पहुंची जाती है, वो देखते रहे, ए अंडा बन गया। अच्छा, तो इन्होंने ऐसा मुर्गी दाना बना लिया, उतनी गर्मैश वाला, और वो अंदर वो मुर्गी दाना खाएगी, गर्मैश इतनी बढ़ेगी, अंडा पैदा हो जाएगा। तो मुर्गी की जरूरत ही कोई नहीं। हाय मेरे रब्बा, तो अंदर आवाज पढ़ना, घर में जाके आवाज पढ़ना मेरी धियो। क्या वो मुर्गी के मिलाप, हालांकि मिलाप होना चाहिए, उसका भी तो मिलना चाहिए, शक्ति मुर्गी की भी तो आनी चाहिए ना, तो तब भी मुर्गी से कोई चीज पैदा होनी चाहिए। तो मुर्गी के मिलाप उतना वो तो हंसा कि कोई जरूरत नहीं। मैंने प्रकृति पर विजय पा ली, मैंने प्रकृति पर लंबी चौड़ी कहानी फिर बताऊंगा। मैंने प्रकृति को जीत लिया, वो परमात्मा मैंने चाहिए प्रकृति को जीत लिया, ऑफिस से बाहर हो गया, पागल हो गया वगैरह। तो मुर्गे बड़े ज्यादा अंडे बड़े ज्यादा मिलने लगे, बहुत ज्यादा अंडे निकलने लग गए मुर्गी को। मुर्गी दाना ऐसा गर्म बन गया, ठीक ऐसी गर्मैश दानों से मिल गई। सुनिए जरा। हाँ, अब निकले अंडे, निकले बिछने लग गए अंडे। उनमें से कोई 10-12 रख लिए गए कि इसमें से चूजे पैदा करेंगे। और उनकी माँ मर गई, वो दादी भी मर गई, वो दादा भी मर गया, और नानी नाना सारे मर गए। क्या ऐसे अंडों से बच्चा नहीं पैदा हो? रज के शर्मिंदा हुए, चूंकि नर का अंश उसमें नहीं गया, तो उसे बच्चे नहीं पैदा होंगे। खाने में तो पिलाई आ जाएगी, लेकिन आगे किसी ने वंश बढ़ाना हो तो जाके मुर्गों को दंडवत पड़ने के लिए, ओ ताया, ओ ताया मेरी मुर्गी नाल प्यार कर। आगे बच्चे नहीं बनेगी, जनरेशन नहीं पैदा होती। इंसान रज के शर्मिंदा हुआ कि दाता तेरे नियम को तोड़ा था, मुझे रज के दंड दे। आगे जनरेशन है ही नहीं। इस तरह इंसान ने भी अमेरिका बड़ी भारी गलती की। हस्बैंड की जरूरत ही कोई नहीं, जिनकी औलाद नहीं होती, या हस्बैंड में कोई कमी है, लेकिन बात बनी नहीं। तो मेरी बेटियों, जहां है कृष्ण मेहरबान, जहां मेरे भगवान का उपदेश, भगवान के नियम पालन किए जा रहे हैं, भगवान के उपदेश के अपने जीवन का अंग जैसे हम लोग लगे हुए हैं, वही क्या गए, वही लोक बन गया, वही परलोक बन गया। कृष्ण मेहरबान के समझने जहां यत युगी से जो उनके उपदेश को अपनाई जा रहा है, जो एक दूसरे शब्दों में बोलूं, जो मेरे भगवान के उपदेश का आज्ञाकारी है। आज्ञाकारी बड़ा प्यारा शब्द ये। वेरी वेरी ओबीडियंट टू लॉर्ड कृष्णा, वेरी वेरी ओबीडियंट टू लॉर्ड कृष्णा। बिल्कुल आज्ञाकारनी है भगवान के उपदेश की, सब कुछ वही होगा। आजमा रहे हो आप, अच्छे, हम तो खूब आजमा लिया, आप भी आजमा लेना। सब कुछ वही है, जहां है कृष्ण, जहां भगवान का उपदेश है, जहां भगवान के उपदेश के अनुसार अपने जीवन को ढाला जा रहा है, अपने जीवन को बनाया जा रहा है। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, शानदार। अब जो महाराज जी के उपदेश के अनुसार है, भक्ति कहां जाएगी? भक्ति हाय सिर चढ़ के बोलेगी। केवल जादू नहीं, कहावत हमारे देश के जादू वो सिर चढ़ के बोले, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए, और भक्ति वो हाँ जो भगवान तक मिला दे। अच्छी भक्ति वही कहा जाती है, मैं सजो में देवियो, जो मैं प्रभु तक मिला डाले। तो ये तो भक्ति बड़ी कहां, जहां है कृष्ण में, जहां इतनी मात्रा भगवान को दे दी गई, इतनी इंपॉर्टेंस अपने प्रभु को दे दी गई, इनके बिना काम नहीं चल रहा। जैसे मुर्गे ने अपनी कदर आप करवा ली, चूंकि आगे बच्चे नहीं पैदा हुए, अंडा तो बन गया पर अंडे में बच्चा कोई नहीं, पेट तो मारे वो कोई बच्चा हो ही नहीं सकता। जब उन्होंने मुर्गा मिलाया तो फिर शानदार बच्चा पैदा हुआ। इस तरह जब इंसान लाखों कमाने तो लग गया, देखो जैसे बिना मुर्गे के
अंडे तो बना लिए, लेकिन उसमें जनरेशन नहीं हो सकती, उसमें दूसरा तत्व है ही नहीं। इस तरह बिना भगवान की भक्ति कर भगवान को हम नहीं मानते, नास्तिक बन गए अमेरिका वाले या बाकी बनते, और दिन ब दिन मेरे आज तक जवान हिंदुस्तान के नास्तिक बनते जा रहे हैं। लेकिन जनाब बिना मुर्गे के जैसे आगे जनरेशन नहीं पैदा हुई, इसी तरह भगवान के बिना शांति नहीं पैदा होगी। वो मेरे जैसे इसलिए रब भेजता है इन बेवकूफों को बताओ कि धन हो गया, लाखों रुपया हो गया, पति बड़ी सुंदर है, पति देव बहुत अच्छी है, लेकिन आगे बच्चे भी हो गए, लेकिन आगे शांति। ये सब को टंटा तो शांति के लिए किए, तो शांति का है, आराम का है, चैन का है। वेयर इज योर पीस ऑफ माइंड? आज मार्जिन बच्चों से बेटी से पूछा, वेयर इज योर पीस ऑफ माइंड? पीस ऑफ माइंड कोई नहीं। तो ये सारा टंटा किस लिए किया था? हमने जन्म लिया, हमने आयु ली, हमने मां बाप लिए, हमने पढ़ाई की, कमाई की, इतना कमाती है, फॉर व्हाट पर्पज? पीस ऑफ माइंड के लिए, 4 दिन आराम से काटने के लिए। नहीं कर सकती, पिट मरो जब तक कृष्ण मेहरबानी हो। यत्र योगेश्वरा कृष्णा तत्र शांति तत्र विद्या तत्र वैभवा। हाय हाय हाय, आप तो न भूलो, मैं तो किसके बताने नहीं जाता, बेकदरी नहीं करवा रहा भगवान की वाणी की। आप तो न भूलो मेरी बेटी, आप अधिकार नहीं है, तभी तो मेरे मालिक ने प्रेरणा दे करके इतनी दूर आपको लाते हैं। आप तो यह सब कुछ हो जाएगा बिना भगवान की, बिना भगवान के। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, बिना मुर्गे के मिलाप के अंडे तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन अंदर से बच्चा नहीं पैदा होगा। बिल्कुल इसी तरह हम बिना भगवान की भक्ति के सब कुछ कर लेंगे, लेकिन छाती गर्म रहेगी, बेचैनी रहेगी, बेकरारी रहेगी, दिन ठीक तरह गुजरेगा नहीं, दिन बारी बारी गुजरेगा, रो रो के दिन कटेगा। अब भगवान की भक्ति नहीं, देखो कितनी शर्म की बात भारत के लिए, क्या कितनी आत्महत्याएं हो रही है, कितनी मेरी देवियां मरी जा रही है, सड़ी जा रही है, खत्म होती जा रही है। जैसे पराया शरीर अपने शरीर की ऐसी धज्जियां उड़ा रही है मेरी बेटियां, जैसे अपना शरीर नहीं गैर का शरीर है। इतना बुरा हाल करती जा रही है, अपनी फांसी आप लिए जा रही है। घर घर पंखा लगा हुआ है, माँ बाप बाहर गए हुए हैं, रस्सी बांधी है, उधर पंखे ना रस्सी बंधी हुई है, पैर लटका रखी है। मां नीचे वो आया, नीचे चौकी रखी और चौकी रख के ऊपर ये गांठ लगाई, लटक गया, बस 10 मिनट ही नहीं लगते, फांसी भी ली है। शाबाश। क्यों? सब कुछ घर के अंदर है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं। संभल जाओ मेरे नेक जीवो, संभल जाओ मेरी नेक बेटियों, संभल जाओ। अगर शांति से जीना है, जाओ है कृष्ण मेहरबान। कहां से लाऊंगा शांति? जाओ है कृष्ण मेहरबान। कहां से लोग को लोग बनाऊंगा? जाओ है कृष्ण मेहरबान। कैसे अपने मन को आराम से रखूंगा? जाओ है कृष्ण मेहरबान, जाओ है कृष्ण मेहरबान। यत योगेश्वरा कृष्णा। जहां महाराज जी की भक्ति होगी, वो चाहे वो उसको खाने को 8 पैरा मिले, चाहे वो गांधी की तरह लंगोटी बंद फकीर बने, लेकिन मन उसका शांत होगा। मीरा सब वैभव छोड़ गई, मीरा सब ऐशो आराम छोड़ गई, सब इज्जत मान छोड़ गई, एक अपने नारायण को नहीं छोड़ा, बाकी सबको छोड़ दिया। क्योंकि नारायण से मन प्रसन्न है, गदगद है, हर्षोल्लास है, चुलबुलाहट है, बड़ी शक्ति है, बड़ी भक्ति है। मीरा ने सबको छोड़ दिया, एक अपनी नारायण को नहीं छोड़ा। देख लीजिएगा उसकी ये पंक्ति दुनिया में मशहूर जे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तर गई और हमारे जैसों को बड़ी प्रेरणा दे गई। ये सिद्धांत है मेरी बेटी, कितनी भूल हो रही है। मैं पढ़ाई भी कर ली है, मैंने नौकरी भी ले ली, मेरी औरत भी है, मेरे बच्चे भी है, मेरे मकान भी 2 मंजिला है, नवी नवी कार भी मैंने 2,20,000 की खरीद ली है, वो एसी है, एयर कंडीशन कार ले ली है, सब कुछ ले लिया। जो मर्जी कर ले, कोई भी नहीं इलाज कर रहा मन की शांति का हासिल। ये मन की शांति के लिए है क्या? ये सारी चीजें मन की शांति दे देंगी? कभी भी नहीं। अगर इन चीजों में शांति होती तो भर्तृहरि राजपाट क्यों छोड़ जाता? इन चीजों में शांति होती तो गोपी चांद लात क्यों मार देता? अगर इस वैभव में और ऐश्वर्य में मेरे सज्जनों मेरी देवी अगर शांति मिल जाती तो मीरा सबको छोड़ छुड़ा के निकल को जाती। हाय हाय हाय, आपके सामने एक नहीं कितने दृष्टांत है। क्यों सिद्धार्थ जी, जिनका बाद में नाम बुद्ध बना, सबको छोड़ छुड़ा करके जंगलों की राह ले ली? क्यों? नहीं, इनमें कुछ पड़ा हुआ था, मैं शांति ही छोड़ सकता, बाकी सबको छोड़ दूंगा।
आपके सामने कितने दृष्टांत है। ये विवेकानंद, गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ महाराज, ये आजकल के चोटी के वेदांत केसरी, ये क्यों ऐसे फकीर बन गए इंटरनेशनल, जीवों को समझाने के लिए कि भाई इसमें कुछ, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मानसिक शांति तो भगवान से मिलेगी। क्योंकि शांति भगवान की, मुझे अखीर में कहना पड़ रहा है, शांति भगवान की मोनोपली है। मोनोपली होती है मेरे बच्चे एकाधिकार। ये अधिकार पूरी शांति का रब ने अपने पास रखा है। वो कई दिनों में मैंने आपको बताया था, ये 3 मैक में 3 विभाग, 3 पोर्टफोलियो भगवान ने किसी को नहीं दिए। फिर आज सुन लीजिएगा, जन्म मरण का महकमा भगवान के हाथ में, कर्मों के लेखे चोखे का विभाग भगवान के हाथ में, स्थायी शांति ये पोर्टफोलियो भगवान ने अपने हाथ में रखी है। कब से दुनिया बनी, युग गुजर गए, भगवान ने ये 3 मैक में आज तक, मैक में कहूं, डिपार्टमेंट कहूं, या विभाग कहूं, या पोर्टफोलियो अंग्रेजी बोलूं, ये किसी को नहीं दिए। जन्म मरण का महकमा भगवान के हाथ में, पूर्ण शांति भगवान के हाथ में, और कर्मों का लेखा चोखा भगवान के हाथ में। आज तक भगवान ने ये तीनों पोर्टफोलियो किसी को नहीं दिए। तो शांति इसलिए कहा जाता है, शांति भगवान की मोनोपली है। शांति भगवान का एकाधिकार है, जिसको अधिकारी समझेंगे। अधिकारी किसको समझते हैं? जो उनका अनन्य पुजारी बन गया। अधिकारी किसको समझेंगे? जो उनका अनन्य पुजारी बन गया। आपको तो सुन चुके हैं, बता भी चुका हूं, समझा चुका हूं, मना भी चुका हूं। इस श्लोक को चूम लो कि जहां है कृष्ण मेहरबान, वही सब कुछ, लोक भी होगा, परलोक भी होगा, धन भी होगा, ऐश्वर्य भी होगा, अच्छी बुद्धि भी हो गई। आगे हो गया इति मति मम। संजय अनुभवी कह रहा है, ये मेरा अनुभव है। वो कहता मैं लाभ उठा चुका हूं, आगे भी लाभ उठाते रहना। क्या यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां कृष्ण का ज्ञान है और इस ज्ञान को अपनाया जा रहा है, सब कुछ वही मिलेगा। सब कुछ वही मिलता है जहां कृष्ण का ज्ञान है। समझे मेरी बेटी? आगे समझ बाबा, आ गई। उसके बिना सब कुछ ले लो, शांति नहीं मिलेगी। अरे बाप, उसके बिना हम सब कुछ ले ली, शांति नहीं मिलेगी। जो कुछ जैसे कईयों ने बेवकूफी कर ली, अंडे बना लिए, लेकिन औलाद नहीं मिलेगी। वो तो मुर्गे को मिलाओगे तो औलाद मिलती है। हाय, इससे राजपाट, ये चीफ मिनिस्टर बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, और बेशक बड़े बड़े औहदे ले लो, लेकिन कलप कलप के मरोगे, चिंता में मरोगे, बेचैनी से मरोगे, रात को नींद ही नहीं आएगी, गोलियां खानी पड़ेंगी नींद लेने के लिए। हाय, क्या फायदा इस बड़ी बड़ी औहदों का, बड़ी बड़ी पदवियों का, चीफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बनने का, कि क्या ओया तू घर भी गवाया, बारू बड़वा सदवाया, हाथ कुछ भी ना आया, चंगी पाइया मैं पदवियां, चंगी पाइया मैं ओहदे। तू घर भी गवाया, बारू बड़वा सदवाया, हाथ कुछ भी ना आया, चंगी पाइया मैं पदवियां, चंगी पाइया मैं ओहदे। ये चंगे मैंने ओहदे पाए। तू घर भी गवाया, बारू बड़वा सदवाया, हाथ कुछ भी ना आया। जो पहले में थोड़ी बहुत शांति थी, वो भी मैं लुटवा बैठा। अनेकों को कड़ा तजर्बा हो चुका है, आप रिपीट ना करना। ये तजर्बा अनेकों को महंगा पड़ा है। हम ना आजमाए, उनसे लाभ उठा ले कि ना, भगवान के बिना। बिल्कुल ठीक कह रहे प्रभु, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाएगा। सिद्धांत अपने इष्टदेव महाराज जी का गीता जैसी बोल में कहां से और सुनाऊंगा आपको, है ना। गीता का एक एक बोल लाजवाब। और जहां कृष्ण अवतार है और अवतारी की वाणी हो, हिंदू धर्म को कितने 4 टाल, वैदिक धर्म को कितने 4 टाल लगती हैं, अनुयायी कितने शांति से दिन काटते हैं मेरे देवियों। हम 20वीं शताब्दी के हैं, 20वीं शताब्दी भी संपूर्ण होने वाली है। आओ हम अपनी मोड़े, बागडोर मोड़ दे। हाय, और नेक जीवों में यही कहने आया हूं, उस रास्ते को छोड़ दो, मोड़ो अपनी बागडोर, और बागडोर करो उधर किधर, जहां है कृष्ण मेहरबान। हाय, आहा आहा आहा, पता नहीं, याद आ रहा है, मेरी बुद्धि को छू रहा है। मैं शायद 6ठी क्लास में था, तो क्लास के बाद जब छुट्टी होती थी, छोटे छोटे बच्चे कच्चे पहने हुए, निकला नुकरा भी कोई नहीं होती थी, तो वो बोली जा रही है,
तो मैंने घर बोला तो मान मेरी ने 2 मारे थप्पड़। ये बोलने योग नहीं बेवकूफ, ये कहां सीखा? बाहर लड़के बोल रहे थे, आहा क्या दाची वालिया मोड़ मुहार वे, गा रही है जो उसके प्यार करती है। ओ दाची वालिया मोड़ मुहार वे, तेरी गाची दाची दे गल 2 टलियां, नी में सजन मनावन चलियो। अब मैं आया हूं आपको, ओ मन वालियो मोड़ मुगाड़ वे, ओ जिदे कृष्ण दा मिले प्यार वे, जहां कृष्ण दा मिले ज्ञान वे, ओ मन वालियो मोड़ मुगाड़ वे, जहां कृष्ण दा मिले ज्ञान वे। वो तो अपने सज्जन को मनाने चली गई, दाची के होते बची ऊंटनी को, वो ऊंटनी पे सवार होके जा रहा था। तो इधर ना जा चन्ना, जहां मैं तरस रही हूं इधर आ जा, और न दुख पा मेरे चन्ना, आ उस स्थान पर जहां कृष्ण की वाणी सुनाई जा रही, ताकि जितनी जिंदगी के दिन बाकी रह गए वो तो आराम से काट जाए। ओ मन वाले मोर मुहार वे, जहां कृष्ण दा देखे प्यार, जहां महाराज जी की भक्ति होगी, जहां महाराज जी ज्ञान होगा, हमारे दिन 4 दिन आराम से कट जाएंगे। 4 दिन तो नहीं रह गए, दिन तो थोड़े रह गए, पर समझाना अपने मन को, ये महाराज जी का सिद्धांत है मेरे देवियों, कभी ना भूलना। यत्र योगेश्वरा कृष्णा, हाय जहां है कृष्ण मेहर बाप, वही कामरानियां साधमानियां खुश इंसान, वही वैभव है, वही ऐश्वर्य है, वही अच्छी बुद्धि है, वही सब कुछ है। संजय कह रहे ये मेरा कड़ा तजर्बा है, इति मति मम। ये एक आचार्य ने खोज की, आखिर में कह रहा हूं, क्या खोज की कि गीता की शुरुआत कहां से होती है? धर्म क्षेत्रे, पहला शब्द पकड़िए, धर्म। अच्छा ये संपूर्ण कहां होगी? मम। इतना यहां तो धर्म शुरू हुआ, शुरुआत गीता की धर्म से है, और जो आखिर में हुआ वो मम। तो ये क्या हो गया? धर्मम मम, दोनों को मिलाया हम तो बोलते आएंगे धर्मम मम। मेरा धर्म कौन सा? ये खाली जगह बीच में, ये खाली जगह जो भगवान जी ने प्रचार किया, ज्ञान दिया, धर्मम मम, धर्मम मम, धर्मम मम। बहुत अच्छी तेरी खोज बल जाए। हमारा धर्म क्या है? धर्मम मम, पहला शब्द अक्षर। हमारा धर्म क्या है? जो भगवान जी ने उपदेश दिया वो मेरा और आपका धर्म है। हर बहुत अच्छे धर्मम मम, मेरा धर्म कौन सा? जो बीच में भगवान जी ने उपदेश दिया है, ये मेरा और आपका, माताओं का, मेरी बेटियों का, वही हमारा धर्म है, जिससे हमारा पार निस्तार हो जाएगा। समझाने आया हूं, बताने आया हूं, कदर करो अपने भगवान के उपदेश की और लोक पर लोक बना जाओ बना जाओ लोक पर लोक। नहीं तो भगवान ने कहा जो मेरे धर्म की कदर नहीं करेंगे, जो इस धर्म पर दिल लगाते नहीं, वो अर्जुन कभी मुझको पाते नहीं। आहा, ऐसे जीव हम प्रत्यक्ष देखती है, कितने दुख पा रही है जो भगवान के उपदेश के अनुसार जीवन नहीं बना रहे। क्योंकि सिद्धांत तो ये है, जहां है कृष्ण मेरे, जिसकी बुद्धि में, इरादे में भगवान, जिसके विचारों में भगवान, जिसके कर्मों में भगवान, वो मैं ठीक कह रहा हूं, गीता को सिर पे रख के बोल के समाप्ति आज कर रहा हूं। जिसकी बुद्धि में भगवान, जिसके इरादे में भगवान, जिसके विचारों में भगवान, जिसके कर्मों में भगवान, उसका हो गया कल्याण, उसका हो गया कल्याण, उसका हो गया कल्याण। मन में रख लो मेरे सजनों, मेरी देवियों, जिसके इरादे में भगवान, जिसके विचारों में भगवान, जिसके कर्मों में भगवान, उसका, जरा आप प्रेम से बोलो, उसका उसका उसका। यही मैं आया हूं आपको समझाने, बताने, अंतःकरण में बिठाने। कभी ना भूलना, कभी ना भूलना, कभी ना भूलना। यहां आने का आपका पक्का लाभ हो जाएगा अगर ये बात समझ ली। जिसके इरादे में भगवान, जिसके विचारों में भगवान, जिसके कर्मों में भगवान, उसका हो गया कल्याण, उसका हो गया कल्याण, उसका हो गया। हार्दिक आशीर्वाद।